बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड लिसनर्स। आज हम डिस्कस करेंगे एक्स्ट्राडिशन। व्हाट डज़ एक्स्ट्राडिशन मीन एंड व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ एक्स्ट्राडिशन। एक्स्ट्राडिशन को अगर हम इंटरनेशनल लॉ में डिफ़ाइन करने की बात करें तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि एक्स्ट्राडिशन को उर्दू में क्या कहते हैं। तो एक्स्ट्राडिशन को उर्दू में कहते हैं हवालगी। हवालगी किसकी हवालगी? एक ऐसे शख्स की हवालगी जिसने एक स्टेट में कोई क्राइम किया है या फिर वो मशकूक है और वो क्राइम करने के बाद या उस क्राइम का सस्पेक्ट होने की वजह से दूसरी स्टेट में उसने भाग कर पनाह ले ली है। तो जिस स्टेट में उसने पनाह ली है उस स्टेट का उस शख्स को वापस किए जाने का जो प्रोसेस है वो एक्स्ट्राडिशन कहलाता है। उसे उस स्टेट के हवाले किए जाने का जो अमल है जहाँ पर उसने वो जुर्म किया है या जहाँ पर उसको मशकूक कहा जा रहा है उस स्टेट के हवाले किए जाने का जो प्रोसेस है उसे एक्स्ट्राडिशन कहते हैं। डिलीवरी ऑफ अ पर्सन सस्पेक्टेड और कन्विक्टेड ऑफ अ क्राइम by the state where he has taken refuge to the state that asserts jurisdiction over him। इस एक्स्ट्राडिशन प्रोसेस में 3 पार्टीज़ इन्वॉल्व्ड हैं। एक वो शख्स जिसको हम क्रिमिनल या फिर जो कि सस्पेक्ट है किसी भी क्राइम का, और दूसरी पार्टी कौन सी है? वो स्टेट जो कि उसको डिमांड कर रही है, और तीसरी पार्टी कौन सी है? जहाँ पर उस शख्स ने पनाह ली हुई है, जहाँ पर वो शख्स ठहरा हुआ है, जहाँ पर वो रुका हुआ है। अब मकसद क्या है एक्स्ट्राडिशन का? इट्स पर्पस इज़ टू प्रिवेंट क्रिमिनल्स हु फ्ली अ कंट्री फ्रॉम एस्केपिंग पनिशमेंट। यानी वो लोग जो कि जुर्म करने के बाद किसी दूसरी जगह पर भाग के पनाह हासिल कर लेते हैं ताकि वो पनिशमेंट से बच सकें, तो उन्हें पनिश करने के लिए स्टेट्स उनकी हवालगी का तकाजा करती है, और जिस जगह पर वो रह रहे होते हैं, जिस जगह पर वो सियासी पनाह के तौर पे वहाँ पे रुके होते हैं, वो स्टेट उन्हें वापस करती है। अब हम देखेंगे कि क्या ये ऑब्लिगेटरी है उस स्टेट के लिए कि वो वापस करे, या कोई ऐसी ट्रीटी उन दोनों स्टेट्स के दरमियान मौजूद होनी चाहिए, और किन क्राइम्स के लिए एक्स्ट्राडिशन हो सकती है और किन क्राइम्स के लिए एक्स्ट्राडिशन नहीं हो सकती। Extradition first became a common policy in the 19th century, but international law does not recognize extradition as an obligation in the absence of a treaty। इंटरनेशनल लॉ क्या कहता है, बैनुल अक़वामी कानून क्या कहता है कि अगर दो स्टेट्स के दरमियान बायलैटरल ट्रीटी मौजूद नहीं है रिगार्डिंग एक्स्ट्राडिशन, तो फिर इंटरनेशनल लॉ एक्स्ट्राडिशन को रिकॉग्नाइज नहीं करता। फिर इंटरनेशनल लॉ ये कहता है कि उस स्टेट के लिए ये लाजमी नहीं कि वो उस शख्स को वापस उस स्टेट को दे जो स्टेट उसकी डिमांड कर रही है। एंड ऑल्दो अ स्टेट मे एज अ मैटर ऑफ कर्टिसी रिफ्यूज़ अजाइलम टू ए फ्यूजिटिव, लेकिन दूसरा उसका एस्पेक्ट क्या है कि वो स्टेट कर्टिसी के तौर पे उस मफरूर को सियासी पनाह देने से इनकार कर सकती है और उस स्टेट की इस रिक्वेस्ट फॉर एक्स्ट्राडिशन को आनर करके तो उसे वापस भी दे सकती है, लेकिन ये बाइंडिंग नहीं है उस स्टेट के लिए। अगर उन दोनों स्टेट्स के दरमियान ऐसी कोई बायलैटरल ट्रीटी मौजूद नहीं है तो फिर वो स्टेट इस बात के लिए पाबंद नहीं है कि वो उस शख्स को वापस दे। The provisions of each nation's treaties may differ greatly from those of another, and it should be noted that some treaties are formulated so that a nation is not obligated to extradite। दो स्टेट्स के दरमियान जो ट्रीटी साइन हुई है उसकी जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो किसी और बायलैटरल ट्रीटी की टर्म्स एंड कंडीशन से डिफरेंट हो सकती हैं, और कुछ ट्रीटीज़ ऐसी होती हैं जो कि साइन ही इस मकसद से की जाती हैं कि नेशंस को एक्स्ट्राडाइट ना करना पड़े, यानी उन्हें उस शख्स को वापस ना करना पड़े। अब हम चलते हैं अमेरिकन केस की तरफ कि अमेरिका के केस में एक्स्ट्राडिशन कैसे वर्क करती है। Extradition treaties agreed to by the United States, just hold on for 1 second please जी, extradition treaties agreed to by the United States require evidence
that would show the accused to have violated by the laws of both the US and the demanding country. यूनाइटेड स्टेट्स की आम तौर पर जो एक्स्ट्राडिशन ट्रीटीज़ दूसरे कंट्रीज़ के साथ साइन होती हैं तो उसमें ये लिखा होता है कि जिस शख्स की एक्स्ट्राडिशन डिमांड की जा रही है, यूएस ट्रीटीज़ आमतौर पर क्या डिमांड करती हैं कि ये एविडेंस प्रोड्यूस करनी होगी कि जो एक्यूज्ड है उसने यूएस और जो डिमांडिंग कंट्री है उन दोनों के लॉज को वायलेट किया है. Moreover, extradition can occur only for an offence that has been named in the treaty. और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि एक्स्ट्राडिशन सिर्फ उन क्राइम्स के लिए, उन ऑफेंसेस के लिए होगी जिनके नाम उस ट्रीटी के अंदर मौजूद हैं. In common with many other nations, the United States will not surrender a fugitive wanted for a political crime. एक सियासी मुजरिम को डिमांडिंग कंट्री के हवाले नहीं किया जाएगा. आम तौर पर जो अमेरिका के अंदर ये कॉमन प्रैक्टिस है वो क्या है कि जो सियासी मुजरिम है किसी पॉलिटिकल क्राइम के लिए जो फ्यूजिटिव है उसे सरेंडर नहीं किया जाएगा. अमेरिकन ट्रीटीज़ जनरली प्रोवाइड दैट यूएस नेशनल्स विल बी सरेंडर्ड फॉर ट्रायल इन ए फॉरेन कंट्री. इन कंट्रास्ट टू द यूएस एंड ग्रेट ब्रिटेन, most nations of the European continent will surrender a fugitive upon simple demand and will try their own nationals domestically for crimes committed abroad. जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट की बाकी नेशंस हैं उनमें क्या प्रैक्टिस है कि उनकी ये प्रेफरेंस होती है कि वो फ्यूजिटिव को जो क्राइम उसने दूसरे कंट्रीज़ में किए हैं उसके लिए वो अपने नेशनल्स को डोमेस्टिकली यानी जो उनका अपना लॉ है, जो अपना कानून है उसके मुताबिक वो उसका ट्रायल करें. The US Congress, pursuant to Article 4, Section 2 of the US Constitution, has established a uniform law of extradition between the states known as interstate rendition. This law provides that any person properly charged is subject to extradition regardless of the nature of the crime. यानी अगर एक शख्स ने कोई क्राइम किया है, प्रॉपरली उसके ऊपर जो चार्जेस हैं वो लगाए गए हैं तो फिर उसे हवाले करना पड़ेगा रिगार्डलेस ऑफ द नेचर ऑफ द क्राइम, कि उसने कौन सा क्राइम किया है, पॉलिटिकल क्राइम किया है या कोई और क्राइम किया है. Although the states normally comply with extradition demands, जो अमेरिकन स्टेट्स हैं वो इस एक्स्ट्राडिशन डिमांड्स को कंप्लाई करती हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, द सुप्रीम कोर्ट हैज़ हेल्ड दैट दे हैव द राइट टू रिफ्यूज़ कंप्लाइंस. यानी वो एक्स्ट्राडिशन डिमांड को रिफ्यूज़ भी कर सकती हैं. यानी जो स्टेट डिमांड कर रही है कि ये पर्सन जो कि एक्यूज्ड है या सस्पेक्टेड है इसे हमारे हवाले किया जाए ताकि हम इसका ट्रायल स्टार्ट करें, तो जहाँ पर उसने पनाह ली हुई है वो उसको वापस करने से इनकार भी कर सकते हैं. दैट वाज ऑल अबाउट एक्स्ट्राडिशन. तो एक्स्ट्राडिशन क्या है? एक्स्ट्राडिशन इंटरनेशनल लॉ में एक मुजरिम की उसकी स्टेट या जहाँ पर उसने क्राइम किया है उस जगह पर उसके वापस जाने को और उस स्टेट के उसे वापस देने के अमल को एक्स्ट्राडिशन कहते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.